खबर फास्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का जो मैच खेला जा रहा था कल जो शुरू हुआ है उसका अपडेट देने जा रही हूं, जो कि आज के टीम इंडिया ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करके दिखाया है। 421 रन टीम इंडिया ने लगाए हैं और 7 विकेट के नुकसान पे टीम इंडिया ने ये रन बनाए हैं। आज पहली इनिंग अभी फिनिश हुई है, दूसरी इनिंग खेली जाएगी और वही यशस्वी जायसवाल ने सबसे जबरदस्त स्कोर बनाया है। उसके बाद केएल राहुल आ गए हैं और आज श्रेयस अय्यर ज्यादा चले नहीं। और दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा, जिनका परफॉर्मेंस हम हर कोई देखना चाहता था कि किस तरीके से वो खेलते हैं, आज इन 3 खिलाड़ी ने इतना बढ़िया स्कोर बना के दिखा दिया है और साथ के साथ अंग्रेजों की टीम को एक तरीके से मात चखाने की पूरी की तरीके से उन्हें कोशिश करी है। और इससे एक साफ पता चल रहा है कि पहली इनिंग में जिस तरीके से खेल के दिखा रही है टीम इंडिया, पूरे फॉर्मेट में उनका कहीं ना कहीं पड़ना बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि जो मार्जिन है वो काफी, जो उन्होंने बड़ा हासिल करी है वो काफी ज्यादा डिस्टेंस में हासिल करी है। वहीं मैं आपको बता दूं, अब यशस्वी जायसवाल ने 80 रन बनाए हैं 74 बॉल्स में और वही उन्होंने 10 चौके लगाए हैं और 3 उनके तरफ से छक्के रहे हैं, जो कि उनका जबरदस्त परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला। मेरे को लगता है कि वो जिस फॉर्म में खेल रहे थे वो कहीं ना कहीं शतक लगा सकते थे, बट थोड़ा सा वो शतक को लेकर चूक गए। और वही रोहित शर्मा, जो कि टीम की कप्तानी हैंडल कर रहे हैं, उन्होंने 24 रन बनाए हैं और 27 गेंदों में और 3 उन्होंने भी चौके लगाए हैं। छक्का उनकी तरफ से एक भी नहीं गया। दूसरी तरफ शुभमन गिल से हमेशा उम्मीदें रखी जाती है कि वो कभी तो अच्छा खेलेंगे, क्योंकि जब से आईपीएल खत्म हुआ है, गुजरात टाइटंस की तरफ से जिस तरीके से परफॉर्म करते हैं स्पेशली इंडिया के पिच में, वो परफॉर्मेंस उनका निकल के नहीं आ रहा है। अभी तक के जितने मैचेस हो गए, चाहे वो वर्ल्ड कप में भी इक्का दुक्का मैचेस में उनका परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त निकल कर आया और पूरी इनिंग में कहीं ना कहीं वो डगमगाए नजर आ रहे थे। वही अब उन्होंने आज भी बिल्कुल ठंडा गेम खेला, 23 रन बनाए हैं सिर्फ और 66 बॉल खाई उन्होंने। इतना लोएस्ट उन्होंने देखिए, आप इतनी गेंद ले रहे हैं और उस हिसाब से आप सिर्फ 23 रन बना रहे हैं सीरियसली, क्योंकि आप शुभमन गिल से हमें बहुत उम्मीदें हैं। आप देखेंगे अब आगे आईपीएल होने वाला है तो गुजरात टाइटंस की कप्तानी भी उनको दी गई है, तो इस तरीके से अगर परफॉर्म करेंगे वो तो किस तरह, क्योंकि आईपीएल जो है वो मोस्टली इंडिया में खेला जाता है और इन्हीं पिचेस में खेला जाता है जहाँ पे मैचेस हो रहे हैं। इंडिया में मैच हो रहा है, हैदराबाद में हो रहा है और उन्होंने सिर्फ दो चौके लगाए हैं। दूसरी तरफ केएल राहुल ने 86 रन लगाए हैं 123 बॉल्स में और उनके भी 8 चौके उन्होंने जबरदस्त लगाए हैं 2 छक्के के साथ। और उनकी इनिंग इतनी, मुझे लगता है, एक यशस्वी हो गए। और दूसरी तरफ केएल राहुल, ये 2 ऐसे खिलाड़ी जिनकी वजह से इनिंग इतनी अच्छी गई है और स्कोर इतनी आसानी से बना लिया उन्होंने, बहुत ही जबरदस्त। और हमें लग रहा था कि कहीं अब ये लोग भी आउट, जैसे केएल राहुल जिस तरीके से आउट हुए, अब लग रहा था कि नहीं, अब मामला ठंडा हो गया, अब ज्यादा स्कोर नहीं खड़ा पर उसके बाद जिनसे उम्मीद नहीं होती कभी कभार वो ही जबरदस्त खेल जाते हैं। रविंद्र जडेजा ने बनाए हैं 81 रन, वो भी 155 मतलब 155 गेंदों में। उन्होंने 7 चौके लगाए हैं, 2 छक्के लगाए हैं और इतनी स्मूथ पारी उन्होंने खेल के दिखाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि किस तरीके से वो आगे के लिए बिल्कुल प्रिपेयर हैं, क्योंकि आगे जो आपके मैचेस होने वाले हैं, चाहे वो आईपीएल हो, आगे स्पेशली हर कोई जो इंडियन फैन एक्साइटेड है वो किसके लिए है, आईपीएल, जो T20 आईपीएल आने वाला है। वही उन्होंने पहली इनिंग में जिस तरीके से इंडिया ने मैच खेल के दिखाया है, उससे ये साबित होता है कि इंडिया काफी स्ट्रॉन्ग टीम है। और रविंद्र जडेजा, मेरे को तो लग रहा है इसका वो पूरा श्रेय ना यशस्वी जायसवाल हो गए और चाहे केएल राहुल, पूरा श्रेय वो ले गए हैं, क्योंकि वो जिस फॉर्म में आते हैं, जिस नंबर पे वो बल्लेबाजी करने आते हैं, वहां पे रन निकालना कभी कभार उनके लिए भारी पड़ जाता है। और जब वो खेलते हैं तो हमेशा की तरह वो सीएसके में तो वो जबरदस्त खेलते हैं, बट वही कहीं इनिंग में वो चलते ही नहीं है, क्योंकि उनका बैट नहीं बोलता है या फिर कभी कभार रन, वो हमेशा ये है कि वो सामने वाले प्लेयर्स को, जो भी उनके सामने, अगर उनकी बॉलिंग के सामने अगर आया तो उसको वो बहुत परेशान करते हैं, ये उनकी खासियत है। पर जब आती है रन बनाने के बाद ही इतना जबरदस्त स्कोर उन्होंने करके दिया, हर कहीं रविंद्र जडेजा छाए हुए हैं आज और उनकी वजह से ही टीम इंडिया का 421 जो स्कोर है वो हो पाया है। और इतनी अच्छी खासी बढ़त जो टीम इंडिया को मिली है इंग्लैंड के खिलाफ, वो बहुत ही काबिले तारीफ है। और वही मैं आपको बता दूं, सरिता भरत को भी इनको लिया गया था, रूट ने उनको आउट किया है और उन्होंने 41 रन बनाए। उन्होंने भी बहुत जबरदस्त खेला है, क्योंकि आपका जो बैटिंग ऑर्डर है, इससे पता चलता है कि आपको एंड तक अच्छा फॉर्म दिखाना होगा, क्योंकि अब ये नहीं कह सकते कि टॉप ऑर्डर अच्छा खेले, मिडिल ऑर्डर अच्छा खेले, या ठीक है, या फिर आप टॉप ऑर्डर का हमेशा यही रहता है कि वो बैटिंग करने आते हैं।
वो उनका गेंदबाजी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। बट ये कि आपको अगर आप ऑलराउंडर आपको कहलाते हैं, जैसे रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर कहलाते हैं, और आप कहीं ना कहीं देखेंगे हार्दिक पांड्या भी हमेशा ऑलराउंडर के तौर पे खेलते हैं और उनको कहा भी जाता है तो वो उस तरीके से परफॉर्म करके दिखाते हैं। तो वही आज रविंद्र जडेजा ने करके दिखाया, और सरिका भरत ने भी जिस तरीके से विकेट कीपिंग करी है और जिस तरीके से उन्होंने मुश्किल करी है इंग्लैंड के लिए भी, और इतना अच्छा स्कोर उन्होंने भी निकाला, तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। क्योंकि मुझे लगता है कि टीम इंडिया के लिए एक ऐसी ही टीम होनी चाहिए जो टॉप ऑर्डर अगर नहीं चलता, क्योंकि कुछ मैचेस में आप देखेंगे कि टीम इंडिया के टॉप ऑर्डर्स कभी कभार फ्लॉप रह जाते हैं, तो जो 4 में आ गए, 5 में, 6 में, ये कभी कभार जबरदस्त, जो मिडिल ऑर्डर है वो जबरदस्त खेल जाता है। क्यों? क्योंकि हमें एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, हमें किससे होती है? जो टॉप ऑर्डर में विराट हो गए, विराट अभी है नहीं। हाँ, मैं आपको ये जानकारी देना भूल गई कि विराट अभी 2 इनिंग में नहीं रहेंगे, 2 शुरू के मैचेस में नहीं रहेंगे, और वो किस कारण से है ये हमें भी नहीं पता है। बस इतना पता चला है जो कि बीसीसीआई के थ्रू हमें जानकारी दी गई है और हमें मिली है कि उनको किसी निजी कारण से वो अभी खेल नहीं रहे हैं। और ऐसा आपको पता है ये पहली बार नहीं है कि वो टीम में नहीं है, ऐसे पिछले जो कुछ मैचेस हो रहे थे उसमें भी वो किसी ना किसी अपने पर्सनल रीजन की वजह से टीम से बाहर थे। बट ये है कि जब उन्होंने शुरुआत करी, जब वो टीम में आए और टीम के साथ खेले, तो वही उनका जो फॉर्म रहता है हमेशा की तरह, विराट का विराट फॉर्म, तो वो हमेशा हमेशा देखने को मिलता है। तो ये आज का जो अपडेट है वही अश्विन, तो आपको अश्विन हमेशा की तरह जो बैटिंग ऑर्डर में उनका खास हमेशा ठंडा रहा है, बट वही है कि जबरदस्त परफॉर्मेंस आज टीम इंडिया ने करके दिखाई है। और इंग्लैंड अब वो टीम जो अंग्रेजों की टीम जिनको हम बोलते थे ना, जिससे डर लगता था, वो उनका हमें वर्ल्ड कप के टाइम पे ही दिख गया। वो टॉप में रहने वाली टीम हमेशा इस बार हमें सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट में दिखी है, क्योंकि उनका वो इंडिया में कहने को वो आईपीएल में भी खेलती है, एक एडवांटेज होता है हर टीम को, ठीक है। यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, साउथ अफ्रीका, ये कुछ ऐसी टीम्स हैं जिनके सबसे ज्यादा प्लेयर्स इंग्लैंड यहाँ आईपीएल में खेलते हैं और हमेशा जबरदस्त परफॉर्मेंस भी करके दिखाते हैं। क्या रीजन है इसके पीछे? क्योंकि आप देखेंगे बेन स्टोक्स जैसे कप्तान उनकी टीम में है, कहीं ना कहीं बेन स्टोक्स इतने बढ़िया खेलते हैं, और यही 2 प्लेयर हैं जो कि वर्ल्ड कप में भी खेल रहे थे, और ये जबरदस्त प्लेयर है। रूट का इतना अच्छा परफॉर्म हमें देखने को मिला शुरू में, उसके बाद रूट कहीं भी गायब से हो गए, उनका ना परफॉर्मेंस निकल कर आ रहा है, ना बैटिंग निकल कर आ रही है, कुछ भी नहीं। बट वो कोशिश ऐसा करते हैं कि कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि शुरुआत है, जैसे एज अ बिगिनर खेल रहे हो। बट कहीं ना कहीं उनकी टीम में काफी चेंजेस हमें देखने को मिले। ये 3 खिलाड़ी जो वर्ल्ड कप में भी खेले थे वही उन्होंने अभी इस सीरीज में भी, इस टेस्ट सीरीज में भी खेल रहे हैं, और वो आगे भी खेलेंगे। और बेन स्टोक्स का आपको पता ही है जो कैप्टनसी वो हैंडल कर रहे हैं, इस कैप्टनसी में कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस की जरूरत है, क्योंकि जिस आसानी से टीम इंडिया ने स्कोर बना लिया, एक प्लेयर ने नहीं, कम से कम अगर मैं आज बोलूं तो सरिका भरत का भी आज कम से कम 50 शतक होने ही वाली थी, शतक से वो थोड़ा सा वो भी चूक गए, ठीक है। तो उनका आज, सॉरी माफ करिएगा, सरिका भरत का आज अर्धशतक लगता, और शतक से चूके हैं यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल। पहले भी ऐसा हो चुका है कि वो शतक से चूके हैं, और इस बार भी वो शतक से चूक गए हैं, और बट इनका परफॉर्मेंस जो है वो निकल कर बहुत आया। और वही नाबाद पारी जिसने खेली है वो रविंद्र जडेजा, मुझे लगता है कि अगर और ज्यादा ओवर्स होते या और ज्यादा समय होता तो आज वो शतक मार के ही जाते और अपना परफॉर्मेंस इस तरीके से बिल्ड करके दिखाते कि जैसे कि वो अपने आप को दिखाते आए हैं, और वही उन्होंने इस बार दिखाया है। तो आपकी क्या राय है इसको लेकर? आपके हिसाब से किस प्लेयर ने सबसे ज्यादा खेला और किससे आपको उम्मीदें थी और किससे नहीं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ऐसे ही न्यूज से रिलेटेड हो, चाहे हो मैच से रिलेटेड खबरों के लिए देखते रहिए खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म।